n नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है तो कितना मान लिया 1, नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन ने कहा नहीं है, एक ही कोयल है तो 1 माना। एरिया कितना है सर, इसको भी अगर थोड़ा सा ढंग से लिख लें तो 4 × 10⁻² लिख सकते हो भाई, 2 पॉइंट आगे लेकर गया तो 10⁻² कर लिया तो कितना हो जाएगा। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस कर लिया था वो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है, एक बार वो बता के फिर काम जो है वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। ठीक है कि सर हमें क्या पता है, टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, उसी के न्यूमेरिकल आज आप लोगों ने करने हैं कि टॉर्क लगता है और टॉर्क का फॉर्मूला किसके बराबर है, टाउ के बराबर है ना। टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ, और टाउ जो है वो किसके बराबर होता है, टाउ का फॉर्मूला है, और टाउ का फॉर्मूला है बीना साइन अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला है और टॉर्क का फॉर्मूला किसके बराबर है, बीना साइन अल्फा। टाउ, टाउ का मतलब क्या है, टॉर्क। क्यों चाहिए होता है टॉर्क, किसी चीज को घुमाने के लिए। ठीक है, सीधा चलना है तो क्या चाहिए, फोर्स। पंखे घूम रहे हैं तो क्या चाहिए, टॉर्क। गाड़ी का टॉर्क पूछा जाता है कितना टॉर्क है, क्योंकि गाड़ी को क्या करना है, टायर्स को रोटेट करवाना है, घुमाना है। घुमाने के लिए जो चीज है उसका नाम क्या है, टॉर्क है। सही है, तो टाउ का फॉर्मूला आपने डिस्कस करा था और टाउ का फॉर्मूला जो है सर वो कितना था, बीना साइन अल्फा। इसमें अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो टाउ, टाउ जो लेटर है सर उसका मतलब तो क्या है, टॉर्क है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, बी, बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको किस लेटर से लिखा जाता है, बी से। आई का मतलब क्या है, करंट। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ए का मतलब क्या है, एरिया। और वर्ड जो है वो क्या है, ये साइन अल्फा। इस अल्फा के बारे में अगर आपने कल बात करी थी, अगर क्वेश्चन में नाम है नॉर्मल, नाम है परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, अल्फा। क्या दे रखा है, अल्फा। और अगर ऐसा नाम नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन ने दे रखा है थीटा। अल्फा जो है वो क्या था, एंगल विद नॉर्मल या एंगल विद परपेंडिकुलर। एंगल विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है सर वो क्या कहलाया था, अल्फा कहलाया था। नॉर्मल के साथ एंगल क्या कहलाया था, अल्फा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक के काम के लिए जो है वो क्या, कि सर टॉर्क और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीना साइन अल्फा। बी, बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा जो एंगल है सर वो किसके साथ है, परपेंडिकुलर के साथ, या अल्फा जो एंगल है वो किसके साथ है, नॉर्मल के साथ। ठीक है, इस तरीके से काम है। एक स्पेशल केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, और वो स्पेशल केस जो है सर वो आपके पास क्या था, कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 90। अगर अल्फा जो है सर वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। अल्फा अगर 90 के बराबर है तो टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी ना साइन अल्फा। अल्फा की जगह कितना है, ठीक है, अल्फा, अल्फा की जगह जो है वो कितना है, 90 है, और अल्फा की जगह 90 है तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, बीना के, BINA। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। ये काम जो है ना वो आपने करना है, इतनी बातें पता है। 3 न्यूमेरिकल हम करेंगे। पहला जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो इसके लिए कि आपको टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू पता हो, बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन, बीना के वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगला जो काम है सर वो हमारे पास होगा इस अल्फा से रिलेटेड। उस क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपको नॉर्मल परपेंडिकुलर नाम दिया है तो किसकी वैल्यू है, अल्फा की, और अगर नहीं है तो वैल्यू किसकी है, थीटा की। और अगर थीटा की वैल्यू है तो थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, 90। तो अगर आपको थीटा पता है तो आप अल्फा कैसे निकालोगे, 90 माइनस का थीटा करके ये काम करोगे। फिर एक काम जो है वो जो लास्ट सवाल हम करेंगे न्यूमेरिकल में वो क्या होगा, एरिया से रिलेटेड होगा। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिखने शुरू करेंगे। ये बातें आप कल उतार चुके हो, इसके बाद वाला काम जो है सर वो हमने शुरू करना है। लिखना शुरू करें, पहला क्वेश्चन क्या है, और कोशिश करेंगे कि घर जाके आप इस काम को करें। यस सर, कोई बच्चा बोल रहा था, लिखें जी, द मैक्सिमम टॉर्क, लिखना शुरू करें, मैक्सिमम टॉर्क क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है उसने क्या कहा है, मैक्सिमम टॉर्क, नहीं सर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बाद में करेंगे, पहले टॉर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कोयल, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कोयल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर, 0.04 मीटर स्क्वायर इज 4 × 10⁻⁻8, 4 × 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर, 4 × 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। when current in it is 100 माइक्रो एम्पियर,
when current in it is 100 microampere. Find magnetic induction in which it is kept. Find magnetic induction in which करंट दे रखा है 100 माइक्रोएम्पियर. फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट. फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट. फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट. मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है जिसमें इसको रखा गया है. ये काम जो है ना सर वो हमने करना है. बड़े ध्यान से चीजों को समझना है. काम करना क्या है, आप पहली लाइन पढ़ो अपने क्वेश्चन की. द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कोइल इज. बीच वाला पोर्शन काट दो पहले एक बार. मैक्सिमम टॉर्क, कॉपी में ध्यान हो हर एक बच्चे का, जो लिखा है उस पर गौर करें. द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोइल, और उसके बाद चले जाओ इज 4 × 10⁻⁻8. ठीक है, ये बात आपने देखी है अपनी कॉपी में लिखी हुई. ठीक है, कि जो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा है सर वो किसके बराबर दे रखा है. मैक्सिमम टॉर्क दे रखा है 4 × 10⁻⁸. बीच वाली बातें सारी काट दो. फिर उसने कहा है इफेक्टिव एरिया. एरिया जो है सर वो कितना दे रखा है. एरिया आपको गिवन है 0.04 मीटर स्क्वायर. ये बात भी सही है. फिर करंट जो है वो माइक्रो में है. सर माइक्रो का करंट नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6. और आंसर किस में है, एम्पियर में. क्योंकि माइक्रो में काम नहीं करते हैं, काम किस में करते हैं, एम्पियर में. माइक्रो से एम्पियर में कैसे जाते हैं, 10⁻⁻6. बेटा ये कितनी जीरो है, 2. ये कितनी है, -6. 2 और -6 करूंगा तो 10⁻⁻4. और ये आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में. ओके, ये बात. तो अब सवाल ने एक बात जो आपको कही है कि टॉर्क जो लग रहा है वो कैसा है, मैक्सिमम. टॉर्क जो लग रहा है वो कैसा है, मैक्सिमम. और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले एक स्पेशल केस में बात करी थी कि मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर होता है, बीना के. जिस बच्चे को ये फॉर्मूला टाइम पे याद आ गया उसका सवाल खत्म है. कि मैक्सिमम टॉर्क जो है सर, मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर है, बीना के. BINA. मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर है, बीना के. मुझे चाहिए क्या, बी को यहीं रख लेता हूं. तो INA कहां आ जाएगा, नीचे. कि मैक्सिमम टॉर्क बताना है तो सर ये जो INA, ये INA वाली वैल्यू जो है सर वो कहां चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी. मेरा जो काम है ये सर 10⁻⁻2. आंसर बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया. ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार यही आएगा क्या. कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. टाउ मैक्स बताना है तो वो बीना के बराबर है. बी चाहिए तो INA कहां चला जाएगा, डिवाइड में. बी की वैल्यू बतानी है सर. अब बी की वैल्यू बतानी है तो ये INA वाली वैल्यू रखो. ये कितना है, 4 × 10⁻⁻8. आई करंट कितना है, 10⁻⁻4. एन नंबर ऑफ टन्स दिए नहीं है तो कितना मान लिया, 1. नंबर ऑफ टन्स क्वेश्चन ने कहा नहीं है, एक ही कोयल है तो 1 माना. एरिया कितना है सर, इसको भी अगर थोड़ा सा ढंग से लिख लें तो 4 × 10⁻2 लिख सकते हो. भाई 2 पॉइंट आगे लेकर गया तो 10⁻2 कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 10⁻2 बना लिया. 4 से सर 4 कैंसिल हो जाएगा. 10⁻4 -6 इसको कितने पे काट देगी, 10⁻2. तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10⁻2. और आंसर किस में आ जाएगा, टेस्ला में. समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया सुजीत, आपने कर दिखाया. ठीक है, सुनेंगे ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, बोर्ड पे ध्यान दें, उसके बाद उतार लेंगे. टाउ मैक्स कहा है, टाउ मैक्स जो है सर वो किसके बराबर होता है, बीना के. मेरा काम बी बताना है तो INA कहां आ जाएगा, डिवाइड में. सब कुछ ही तो पता है. एक कोयल दे रखी तो n की जगह 1 रख लिया. बिल्कुल बेसिक सा सवाल, सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए. दिक्कत आ रही है तो पूछ लेंगे, करें जल्दी, शाबाश. थीटा ओरिएंटेड है, लिखें. कैलकुलेट द टॉर्क, कैलकुलेट द टॉर्क, कैलकुलेट द टॉर्क. आपने क्या बताना है, टॉर्क की वैल्यू बतानी है. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ 100 टन. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ 100 टन. नंबर ऑफ टन कितने दे रखे हैं, 100. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ 100 टन रेक्टेंगुलर कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल, 100 टन रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर है. ब्रेड्थ जो है सर वो कितनी दे रखी है, लेंथ 40 है और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर. कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर.
करंट जो है सर वो कितने एम्पियर का है, 10 एम्पियर का। व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कितने का दे दिया, 3 टेस्ला का। अब आपको एक एंगल दिखा रखा है और एंगल जो है सर वो कितना दिखा रखा है, 60 डिग्री। ध्यान से समझेंगे बेटा, पूरे सवाल में देखो क्या कहीं पे नॉर्मल शब्द लिखा हुआ है, पढ़ो, क्या कहीं पे परपेंडिकुलर है, नहीं। इसका मतलब ये अल्फा ना दे के आपको क्या दे रखा है, थीटा। ये वाला सवाल करवाया इसलिए जा रहा है कि आपको जो फॉर्मूला है उसमें क्या चाहिए होता है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, टॉर्क का फॉर्मूला है बीना साइन अल्फा। टॉर्क जो है सर, टॉर्क किसके बराबर है, बीना साइन अल्फा के बराबर है। ये फॉर्मूला किसका है, टॉर्क का। टॉर्क की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, बीना साइन अल्फा के। बाकी तो देखेंगे, सबसे पहले जरूरत किसकी है, अल्फा की। अब क्या मुझे अल्फा क्वेश्चन ने दिया है, अल्फा की वैल्यू कब दे रखी होती है, जब एंगल विद परपेंडिकुलर या नॉर्मल वर्ड दिया रहा हो। यहां तो कुछ नहीं दे रखा है, एंगल जो है वो दिखा रखा है, कितना दे रखा है, 60। अब 60 डिग्री दिखा रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको अल्फा चाहिए तो हमें पता है कि अल्फा प्लस थीटा कितना होता है, 90। अल्फा मुझे चाहिए, थीटा कितना है, 60, जो कि किसके बराबर है, 90 के। 60 को माइनस कर दूंगा तो अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 30। अल्फा की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, 30 के बराबर। समझ आ गई, अल्फा चाहिए थी, आ गई। मैग्नेटिक फील्ड 30, वो 3 टेस्ला, ओके है। करंट कितना है, 10 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है। लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो क्या निकाल देंगे, एरिया। एरिया क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ होती है। अब ये सेंटीमीटर में है सर, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको ठीक करें तो 40 डिवाइडेड बाई कितना कर लेते हैं, 100। ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। और ये 20 डिवाइडेड बाई कितना कर लेता हूं, 100। ये भी आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। हो सकता है भाई, बिल्कुल ठीक है। काम जो वो हमने इस तरीके से कर लिया। टॉर्क का फॉर्मूला बी ना साइन अल्फा, बी की जगह कितना है सर, 3। आई करंट कितना है, 10। एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। एरिया को जो लिखोगे बेटा क्या लिख दोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके लिख दोगे। एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूं तो 4 डिवाइडेड बाई 10। ब्रेड्थ जो है सर वो कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट जो काम है सर, ये बी है, ये आई है, ये एन है, ये क्या है, ए। और साइन ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है सर, 30 डिग्री के बराबर है। बी आई एन, ए बना लिया और ये अल्फा कर दिया, ठीक है जी सर। अगली बात करूंगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना, 8। साइन 30 कितना सर, 1/2। 2 से वैल्यू कितने पे गई, 4 पे। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 करा, 120। टॉर्क का आंसर किस में आएगा, न्यूटन इंटू मीटर में। टॉर्क का आंसर किस में आएगा, न्यूटन मीटर। कोई बात ही नहीं है। सवाल को ठीक होना या गलत होना किसका फंक्शन था, उसका। कि अगर आपको एंगल पता है कि थीटा दे रखा है तो आपका क्वेश्चन गया, कोई बात ही नहीं है सर। उतार लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लीजिए। अगला सवाल अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल की टर्म में। लिखना शुरू करें, लिखें। गिवन आ, ये उतार चुके क्या, करें जल्दी करें जिनका ये रह गया है, उसके बाद अगले पे चलेंगे फिर। गिवन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, गिवन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, गिवन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गोस, गिवन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गोस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वैल्यू दे रखी है 100 गोस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। 100 गोस का फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, ईस्ट टू वेस्ट दे रखी है। गिवन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गोस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड अ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर एंड अ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर with a current carrying capacity, with a current carrying capacity of 10 ampere, with a current carrying capacity of 10 ampere, with a current carrying capacity of 10 ampere. What is the shape and orientation of, what is shape
and orientation of, what is shape and orientation of loop, what is shape and orientation of loop made of this wire, what is shape and orientation of this loop made of this wire which yields YIELDS, which yields maximum turning effect, which yields maximum turning effect on the loop, which yields maximum turning effect on the loop. What is magnitude of maximum torque? What is magnitude of maximum torque? What is magnitude of maximum torque? देखें एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या करना है, आपके पास ना क्या है, ये वायर है, एक वायर है, इस पे तो टॉर्क लगेगा नहीं, क्योंकि आपको क्या पता है क्या बनना चाहिए, एक लूप बनना चाहिए। लूप स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं, सर्कल बनाएं, कैसा लूप बनाएं और कहां उसको रखें कि टॉर्क जो लगे वो क्या लगे, मैक्सिमम लगे। समझ आइए ये बात। बात नंबर 1 कि टॉर्क जो है सर उसका फॉर्मूला, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो, अलग सा सवाल है, अच्छा सवाल है, कि टॉर्क का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? टॉर्क का फॉर्मूला है बीना साइन अल्फा के, ये बात मुझे पता है। अब ओरिएंटेशन तो इस अल्फा का फंक्शन है कि रखा तो कहां जाए ताकि अल्फा जो है वो कितना बन जाए, 90 डिग्री। ओरिएंटेशन तो कैसी हो कि अल्फा जो है वो कितनी बने, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल अगर हो तो ईस्ट वेस्ट पे अगर 90 डिग्री करना है तो डायरेक्शन तो क्या होनी चाहिए उसकी, नॉर्थ साउथ होनी चाहिए। कि डायरेक्शन मुझे बतानी है कि डायरेक्शन क्या रहे, और वो डायरेक्शन अगर आपने बतानी है तो वो डायरेक्शन तो कहां होनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ में। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि टॉर्क जो लगे वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम लगे तो वो बिना साइन अल्फा का फंक्शन है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा अगर 90 हो जाए तो टॉर्क क्या लगेगा, साइन की वजह से तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और ईस्ट वेस्ट पे परपेंडिकुलर कौन जाता है, नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट के परपेंडिकुलर आपने ओरिएंटेशन तो क्या रखनी है, नॉर्थ साउथ में। अब ये वायर है, कितने सेंटीमीटर की है, 44। इसकी एक ऐसी शेप बना दो कि इस पे टॉर्क क्या लगे, मैक्सिमम। अब उस बात से क्या कनेक्शन है सर कि टॉर्क बड़ा कब होगा, जब एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि इसकी एक ऐसी शेप बनानी पड़ेगी कि एरिया जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। और अगर एक गिवन पेरीमीटर है, मान लो ये लेंथ कितनी दे रखी है, 44, तो इसका क्या बना दूं कि एरिया मैक्सिमम हो, तो उस शेप का नाम है सर्कल। क्या नाम है, सर्कल। कि अगर एक गिवन पेरीमीटर है, 44 सेंटीमीटर की वायर है, उसका रेक्टेंगल बना लो, उसका स्क्वायर बना लो, या उसका सर्कल बना लो, सबसे ज्यादा एरिया जिसका होगा उसका नाम क्या है, सर्कल। तो शेप जो है सर उसका नाम क्या आ जाएगा, शेप जो है वो आप इसको कौन सी शेप देंगे, सर्कुलर शेप जो है वो आप इसको दे रहे होंगे। ठीक है, पहले सवाल का जवाब मिल गया। पहले सवाल ने क्या पूछा है, फिगर का नाम बताओ, शेप क्या हो, तो शेप तो कैसी हो, सर्कल। ओरिएंटेशन का मतलब आप इसको रखोगे कहां पे, रखेंगे कहां, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे। अब क्या पूछा गया है, बताओ टॉर्क लगेगा कितना। समझ आ गई बात, क्या करना है। ठीक है, अब आपसे टॉर्क पूछा गया है, तो अगर मैं बात करूं तो सर मैं इसकी कौन सी शेप बना दूंगा, सर्कल। और अगर मैं इसकी सर्कल शेप बनाऊंगा तो मुझे और तुम्हें क्या पता है कि जो ये 44 है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इसके 2πr में। कि काम जो है वो क्या हो गया, यस सर 15.4 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कि काम जो है वो क्या करना है, ये जो है वो क्या दे रखा है, एक लेंथ जो है वो आपको दिखा रखी है, सुने ध्यान से, इसका आपने क्या बना दिया है, सर्कल बना दिया है। ठीक है, गौर करेंगे। अब जो इसका आंसर 15.4 बताया ना, उसके बेसिस पे चीज बिगड़ेगी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना इतना आसान काम नहीं होगा, और आपने कर दिया तो इसका मतलब आपने आंसर देखा है। ठीक है, सुने अब ध्यान से। काम जो क्या करना है, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, बीना साइन अल्फा के बराबर है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 90। क्यों करिए अल्फा की वैल्यू 90, क्योंकि टॉर्क को क्या करना है, मैक्सिमम। ओरिएंटेशन बताओ, ईस्ट वेस्ट है तो उस पर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा। अब टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो एरिया भी क्या हो, ज्यादा। एक गिवन पेरीमीटर के लिए जो सबसे ज्यादा एरिया यील्ड करता है उसका नाम क्या है, सर्कल है। सर्कल के बारे में अगर हमने बात करी तो ये जो लेंथ है वो कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, 2πr में। तो जो l लिखा है, l की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 2πr के। l किसके बराबर है, 44। ये r निकालना क्यों है, क्योंकि वहां पे एरिया लिखूंगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr का स्क्वायर, तो r चाहिएगा वहां पे। 44, 2 की जगह क्या लिखा, 2 लिखा, पाई की जगह कितना, 22 डिवाइडेड बाई 7। रेडियस कितनी है सर, नहीं पता है।
44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी पता चलेगी? 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई है? रेडियस आ गई। अब यहां पे चलना है, तो सर पहले सवाल का जवाब तो क्या है? ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ में हो, शेप कैसी हो? सर्कुलर हो। बात नंबर 3, टॉर्क की वैल्यू बतानी है, तो टॉर्क मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? बीना के बराबर होगा। सर अल्फा वाला तो कंसेप्ट ही हट जाता है। बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना कहा है? 100 गोस। अब गौर करें, गोस तो एसआई यूनिट नहीं है, और अगर ये एसआई यूनिट नहीं है तो 10 की पावर कितना कर दिया? -4। -4 करा तो 10 की पावर -2, और ये आंसर किस में आ जाएगा? टेस्ला में। ये तो 100 है, गोस का मतलब 10 की पावर -4, 100 गुना 10 की पावर -4 करा तो 10 की पावर -2 हमारे पास हो गया। चलो जी, तो बी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2 है। करंट कितना दे रखा था? 10 एम्पियर। लूप तो सिंगल ही बनाया है, और एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर का स्क्वायर। क्यों है पाई आर का स्क्वायर? क्योंकि जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 रह जाएगा। पाई की जगह 22/7 हो जाएगा। रेडियस की जो वैल्यू है सर वो कितनी है? 7। दोबारा से कितनी है? 7। 7 से 7 गया, ये 154, और 1 0 जो है वो डिवाइड में है, तो आंसर किस में आ जाएगा? 15.4, और आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर में आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लड़के ने दिया है, ध्यान से समझे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे हम। हाँ जी, अच्छा ये सेंटीमीटर है ना, तो इसको क्या करेंगे? मैं सुजीत को ठीक करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 100, और ये आंसर किस में है? मीटर में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4 जो है वो और लग जाएगा, तो ये जो आंसर है किस में आ जाएगा? 10 की पावर -4, और आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -4 जो है ना वो और आएगा। ठीक है, ये काम जो है सर वो हमने करना है। कोई दिक्कत आती है तो उसको आप पूछेंगे। समझ आइए ये बात क्या बताई है? दोबारा देखो, पहले एक बार गौर करें, फिर बढ़ रहे होंगे आगे। सबसे पहले टॉर्क को मैक्सिमम करना, तो अल्फा कितना? 90। ईस्ट वेस्ट पे 90 कौन बनाएगा? नॉर्थ साउथ बनाएगा। फिर क्या करना है? टाउ बड़ा कब होगा? जब एरिया भी क्या होगा? ज्यादा। गिवन पेरीमीटर के लिए सबसे ज्यादा एरिया किसका? सर्कल का। 2 जवाब मिल गए। सर्कल है तो सर ये लेंथ क्या बनी होगी? 2πr, वहां से r निकाली, कहां पुट कर दी? एरिया में पाई आर स्क्वायर की जगह। बहुत बढ़िया सवाल है, उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। करें बेटा, निपटाएं, शाबाश। चलिए जी, हो गए, ये काम निपटा लिया आपने। जल्दी करें बेटा, शाबाश। 3 सवाल थे, तीनों के जवाब आपने दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे। ये वाला काम जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, टॉर्क के बाद वाला। अगर 10 बार पेपर होगा तो आगे से पेपर में पूछे जाने के चांस है 1%, मतलब कि 1 बार पेपर में कब आएगा? आगे वाले पोर्शन से। और बिना साइन अल्फा के बाद आने वाले चांस है 9। 10 में से कितना? 9 बार। कितनी बार? बिना के साइन अल्फा के बाद का पोर्शन आएगा, और 1 बार कहां से आएगा? आगे वाला। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। डन है ये? चलो जी, अब जो काम करना है, डन। अब पढ़ना है हमने एक डिवाइस। अब कॉपी बंद कर लें। ठीक है, अब जो काम है वो कल नोट डाउन करवाऊंगा, बस आज समझा रहा हूं कि टॉपिक है क्या। यहां से हर बच्चे को बातें समझ में आएंगी, चाहे आपने पिछला कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अरे बैग में नहीं रखनी है कॉपी, बंद करने को कहा था मैंने। कोई बात नहीं, लिखो। चलो समझें फिर ध्यान से। काम जो सर वो हमने क्या करना है, एक डिवाइस पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां से सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। गौर कर रहे हो यार, तुमने तो गलत करी कॉपी बंद, खोल लो उन्हें। ठीक है, सुनो ध्यान से। चलो कोई नहीं, पहले मैं समझाता हूं, जरूरत पड़ी तो लिखवा देंगे, नहीं तो रहने देंगे। चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। वर्ड क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे अलग अलग सवाल हमसे पूछे जाते हैं। उन सवालों के बारे में ही हम बात कर रहे होंगे। 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ दिन आज का और कल का पूरा दिन इसी बात के ऊपर हम डेडिकेट कर रहे होंगे। समझे हम ध्यान से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। सुने, हर बच्चे को समझ में आएंगी चीजें। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर very small amount of current. Detect and measure very small amount of, सुने ध्यान से, ये एक डिवाइस है जो बहुत छोटे से करंट को,
इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत छोटा सा करंट है और उसको नापने के लिए जो डिवाइस चाहिए या उसको दिखाने के लिए जो डिवाइस चाहिए उसका नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उस डिवाइस का जो नाम है सर वो नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सर करंट को मापने वाले का नाम तो क्या था? एमीटर। करंट को जो मापता था उसका नाम क्या था? एमीटर। अब आप एमीटर को छोड़ के किस पे जा रहे हो? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। एमीटर में ऐसी क्या कमी है कि आप उसको छोड़ के कहीं और चले गए? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। ठीक है, कि काम जो वो आपने क्या करना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर ये काफी छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। जैसे 11th में आपको क्या पता था? लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल था, लेकिन फिर आपने किसको इस्तेमाल करा? वर्नियर कैलिपर को। किसको इस्तेमाल करा? वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को इस्तेमाल करा। क्यों? क्योंकि स्केल एक लिमिट तक आपकी लेंथ को माप पाएगा, अगर उससे छोटी लेंथ है तो स्केल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा वहां पे। समझ आ रही है आपको बात? कि काम जो सर वो हमने करना क्या है, बहुत छोटी सी लेंथ है, कंपैरेटिवली काफी स्मॉल लेंथ है, जहां पे स्केल काम नहीं कर पाएगा तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे? वर्नियर कैलिपर की तरफ। इसी तरीके से बहुत छोटा करंट है, यूजुअली किस ऑर्डर का? मिली एम्पियर के ऑर्डर का है या किसका है? माइक्रो एम्पियर का। अगर हम बात करें बहुत छोटा करंट है 10 की पावर -3, या अगर मैं बात करूं 10 की पावर -6 एम्पियर, बहुत छोटे से करंट को मापने के लिए डिवाइस है जिसका नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 5 नंबर में सवाल आएगा, 1 नंबर की ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। क्या? कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या? है क्या? कि सर ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटे से करंट को मापने के काम आता है। करंट को मापने वाले का नाम एमीटर। तो एमीटर छोड़ के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे क्यों आए? बहुत स्मॉल सी वैल्यू को भी ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट या मेजर कर सकता है। ठीक है, ये बात जो है वो हमें पता है। अगली जो बात सर हम इसके बेसिस पे करेंगे, सुने ध्यान से, कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। वर्ड है इसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पर ये आधारित है, ये काम जो है ना वो हम पढ़ रहे होंगे। अब सुने ध्यान से, एक एक बात जो है वो हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। बहुत छोटे से करंट को माप पाएगा। अगली जो बात है किस काम पे आधारित है, वही जो भी पढ़ के आए हैं, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन अल्फा, इस फॉर्मूले पे ये आधारित है। टॉर्क लगता है कब? जब एक करंट कैरिंग लूप को किस में रखा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? प्रिंसिपल के अंदर वही, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, सुने ध्यान से, करंट कैरिंग कॉइल को, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सुने बेटा ध्यान से, when a current carrying coil is placed inside uniform magnetic field, it experiences a torque। सुने ध्यान से, गौर करेंगे बेटा ध्यान से, कि आपको क्या पता है। अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं आदि, और क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि टॉर्क लगता है जब आप एक करंट कैरिंग लूप को किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। और उस टॉर्क का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? टॉर्क का फॉर्मूला है सर बीना साइन अल्फा। इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये आप पूरी फिजिक्स में देख ही रहे हो, आप पहले टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद वाली चीजें उसी के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शन है सारी की सारी। सबसे पहले ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे लोगे, इसके बाद हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर अगले ही अगले काम पे हम चलते रहेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? एक डिवाइस जो बहुत छोटे से करंट को डिटेक्ट और मेजर करके देगा। बात नंबर 2, इसका प्रिंसिपल क्या है? जब भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर क्या लगता है? टॉर्क। ये हमारा पिछला काम है जो हम कल पढ़ के गए थे। उस टॉर्क का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? बीना साइन अल्फा के बराबर। कॉपी निकाल लो, इतनी बात को उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश। कि टॉर्क जो है, टॉर्क का फॉर्मूला है सर, और टॉर्क का फॉर्मूला किसके बराबर है? बीना साइन अल्फा के। गौर कर रहे होंगे, जो ये हमारे फैन चल रहे हैं, ठीक है, ये क्यों रोटेट कर रहे हैं? क्योंकि इन पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। आप समझे ध्यान से कि टॉर्क जो है सर, टॉर्क का फॉर्मूला है, और टॉर्क का फॉर्मूला है सर बीना साइन अल्फा के बराबर। हमने जो है सर वो क्या पढ़ा? हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, और टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था बीना साइन अल्फा के बराबर। ये बात मुझे और आपको पता है, ठीक है, इतनी बात तो डन है। अब अगली जो बातें सर वो हमने क्या करनी है कि जो ये फैन मूव कर रहे हैं,
इन पे क्या लग रहा है, टॉर्क, और इन सब की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब इनकी सब का जो टॉर्क लग रहा है वो लगातार क्या है, सेम। अब एक बात समझने की कोशिश करें कि मैं रेगुलेटर के पास खड़ा हो जाता हूं और लगातार इसको जीरो से लेके जितना मैक्सिमम है, जीरो से मैक्सिमम, दोबारा मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से दोबारा क्या, जीरो, मतलब इसी प्रोसेस को अगर मैं लगातार चलाता हूं तो क्या होगा। बात नंबर एक, जो इसका फंक्शन है ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, कभी स्पीड कम है, कभी स्पीड क्या है, ज्यादा, और कोयल पे क्या लग रहे होंगे, झटके लग रहे होंगे सर। कभी टॉर्क कितना है, जीरो, एकदम से टॉर्क लगा, मतलब कि काम कुछ ऐसे समझ लो कि अगर अभी तो ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि इस पे लगातार जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है, सेम है। अगर मैं काम क्या करूं, इसके पंखे की स्विच को तो कर दूं बंद, तो अभी टॉर्क कितना, जीरो। नीचे से एक डंडा लेके इस पे फोर्स लगाऊं या टॉर्क लगाऊं तो पहले टॉर्क कितना, जीरो, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम। जैसे ही डंडा हटाऊंगा दोबारा कितना, जीरो, फिर डंडा मारूंगा मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। कितने दिनों का है पंखा, ज्यादा लाइफ इसकी नहीं रहेगी। समझ आ गई बात आपको। बात नंबर एक, ये अपना जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। बात नंबर दो, इस पे लगातार झटके लग रहे होंगे तो इसकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। कोई भी काम प्रॉपर कब हो पाता है, जब वो कैसा रहे, लगातार कैसा रहे, सेम रहे। समझ आ गई ये बात आपको कि अगर इसी बात को आप अपने से कनेक्ट करना चाहें तो आपके अच्छे मार्क्स या बढ़िया नंबर कब आ पाएंगे, जब आप लगातार ही मेहनत क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हो, मैक्सिमम मेहनत आप लगातार कर रहे हो। ठीक है, आज जो है 10 दिन के लिए तुम नहीं पढ़ रहे, एक दिन तुम पढ़ लिए, फिर 10 दिन के लिए खत्म हो गए, तो काम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं है। समझ आ गई बात आपको। आप अपने से कनेक्ट करें इस काम को। तो टाउ का फॉर्मूला क्या है, बीना साइन अल्फा। बेटा अगर मैं ज्यादातर बच्चों से बात करूं तो उन्हें साइन की साइकिल का पता है कि ये साइन की वजह से जो साइकिल है वो कैसी बनती है, ऐसी। कभी कितनी है, जीरो, फिर क्या होगी, मैक्सिमम, फिर कितनी होगी, जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर कितनी होगी, जीरो। इसकी वजह से जो ये टॉर्क है, ये टॉर्क कैसा टॉर्क है, वेरिएबल टॉर्क है सर। कैसा टॉर्क है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, साइन। आपको पता है साइन जीरो पे जीरो, 90 तक जाते जाते 1, लगातार क्या करता जा रहा है, बदलता जा रहा है, फिर दोबारा बदलता जा रहा है। टॉर्क अगर बदलेगा तो कोयल पे क्या लगेंगे, झटके, और वो आपको नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन कब हो पाएगा कि सर ये साइन अल्फा की वजह से हमारी चीजें बिगड़ रही हैं, इसकी वजह से हमारी चीजें जो हैं वो कैसी हैं, वेरिएबल हैं, और इसकी वजह से चीजें अगर वेरिएबल हैं तो इसको क्या करना है, खत्म करना है। इसको खत्म करने का उपाय क्या है कि एक ऐसी अरेंजमेंट बना दो कि अल्फा लगातार जो है वो कितना ही रहे, 90। अल्फा की वैल्यू 90 क्यों रहे, 45 क्यों नहीं रखी, क्योंकि 90 पे साइन क्या होता है, मैक्सिमम। पहली बात तो इसकी वजह से टॉर्क जो है, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, ना कुछ लिखने की जरूरत है, मैं जो बोल रहा हूं ना उन बातों को समझो। एक बात छोटी सी आपने जो समझनी है वो क्या, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, एमसीजी पे कितने दिन हो गए, 3। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं इसको फरवरी में कराऊंगा, मैं 3 मिनट में एमसीजी खत्म करूंगा। तो बात जो है वो क्या है, 3 मिनट में खत्म करने का मतलब मैं सिर्फ पेपर में क्या क्या लिख के आना वो बताऊंगा। आज मैं आपके हर क्यों का जवाब दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल सी बातों पे ध्यान दो। वहां पे तो बस मैं सीधा क्या कहूंगा कि अल्फा को कितना मान लो, 90। अभी के लिए बताया कि अल्फा 90 लेना क्यों है, क्योंकि अगर अल्फा अपने हिसाब से चेंज होता रहा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो से बार बार कहां जाएगा, मैक्सिमम। कोयल पे लगातार क्या लगते रहेंगे, झटके लगते रहेंगे, वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो अल्फा को क्या करा, 90, और अल्फा को 90 करा तो टॉर्क क्या हो गया, और टॉर्क अगर मैक्सिमम हो गया तो ये क्या बन गया, बीना साइन 90। और साइन 90 कितना है, और एक ऐसा फील्ड, आप आए हो ये बात पढ़ने के लिए आए हैं, एक ऐसा फील्ड जो अल्फा को हमेशा, एक ऐसा फील्ड जो अल्फा को लगातार कितना रखेगा, 90। आपकी रिक्वायरमेंट क्या कि अल्फा चेंज ना हो। क्यों ना हो अल्फा चेंज, क्योंकि अल्फा चेंज नहीं होगा तो टॉर्क चेंज नहीं होगा। तो टॉर्क जो है वो अल्फा जो है उस पे फंक्शन पे डिपेंडेंट है, और अल्फा को 90 करने वाले फील्ड को नाम देते हैं रेडियल फील्ड। एक सवाल जो पूछा गया कि रेडियल फील्ड इज रिलेटेड विद, रेडियल फील्ड किससे रिलेटेड है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से। क्योंकि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में अगर अल्फा बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, टाउ। अल्फा बदलना नहीं है तो अल्फा हर टाइम पे कितना रखना है, 90 रखना है, और अल्फा को 90 रखने वाले फील्ड को क्या कहा जाता है, रेडियल फील्ड। अब हमारा सवाल है कि इसका नाम रेडियल फील्ड क्यों पड़ा, ये रेडियल फील्ड बनाएंगे कैसे, और जब वो अरेंजमेंट बनाएंगे तो ये फील्ड जो है वो रेडियल बन कैसे जाएगा। ठीक है, रेडियल फील्ड नाम क्यों है, रेडियल फील्ड जो है वो बनाएंगे कैसे, क्या अरेंजमेंट करें कि अल्फा हर पॉइंट पे कितना रह जाए, 90, और अगर वो अरेंजमेंट बन गई है तो एंगल 90 डिग्री बना क्यों है। उन सभी चीजों के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।
ये जो बच्चे नए हैं वो रुक जाएंगे एक बार।